हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, 10+2 के अंदर कैलकुलस का ये हमारा पहला टॉपिक है, कंटिन्यूटी। अगर हम बात करें कंटिन्यूटी का बच्चे, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है उसका ग्राफ कंटिन्यूअस है यानी कि हमको क्या बताएगा, the path the state of path to be continuous or not. Is called continuity. कि कोई भी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें किसी भी फंक्शन का तो वो कंटिन्यूअस है या नहीं, ये अगर ग्राफ को ड्रॉ कर दिया जाए तब तो देख के हम बता सकते हैं जैसे ये टोटली कंटिन्यूअस है। जैसे अगर हम इस ग्राफ का बात करें तो ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर हमको बिना ड्रॉ किए ये चीज़ बताना हो तो वो हम कंटिन्यूटी के हेल्प से भी बता सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए किसी भी ग्राफ्स का। जब भी हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो यहाँ पर दो चीज़ें इंडिकेट किया जाता है, एक इसके इनपुट के बारे में और दूसरा इसके आउटपुट के बारे में। यहाँ जो फंक्शन होगा y = fx, इसके अंदर जब भी x का वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ y का वैल्यू मिलेगा जो कि इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा। तो कहता है बच्चे, अगर x के इनपुट पर आउटपुट मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस ग्राफ का हिस्सा होगा। लेकिन अगर किसी इनपुट पर आउटपुट नहीं मिले तो पॉइंट जो है उस ग्राफ का हिस्सा नहीं होगा। तो जहाँ पर आउटपुट नहीं मिलता है वहाँ पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब ये हमको डायरेक्टली कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमको फंक्शन का एक टॉपिक पता होना चाहिए, डोमेन। अभी फ़िलहाल में हम लोग उसको याद रख लेंगे कि अगर हम किसी फंक्शन के डोमेन के लिए बात करें तो कुछ फंक्शन के डोमेन्स को आप याद रखेंगे कि कहाँ पर उसका आउटपुट मिलता है और जहाँ आउटपुट मिलता है वहाँ पर वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करें एक एक करके, तो पहला याद रखेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन is continuous for x belongs to r। r बच्चे हम लोग कहते हैं रियल नंबर को। कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि fx = x³ + x² + 1 is कंटिन्यूअस है, कि ये कहां पर कंटिन्यूअस होगा, तो ये बच्चे कंटिन्यूअस होगा टोटल रियल नंबर के लिए। आंसर लिखेंगे x belongs to r, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जितना भी रियल नंबर है सब के लिए ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें एक एक करके हम लोग r का वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 और इसका आउटपुट मिलते चला जाएगा, मतलब हम इसको ग्राफ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए fx = x⁻⁷ + x⁵ + 1 इज कंटिन्यूअस है। ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये सब किसको शो करता है, ये शो करता है हमको पोलिनोमियल फंक्शन को, और ये कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, तो आंसर लिखेंगे x belongs to r पूरे रियल नंबर के लिए, ठीक है। अगर इसी तरह हमको रेशनल फंक्शन के लिए बात किया जाए तो याद रखेंगे कि y = fx/gx is continuous at x belongs to r - gx = 0।
कि अगर कोई भी दो फंक्शन इस तरह डिवाइड में है, इसको हम लोग रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो ये कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है? तो ऑल रियल नंबर पर, सिर्फ जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा उसको छोड़ के, क्योंकि जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होता है उस पॉइंट पर वैल्यू अनडिफाइन हो जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज कंटिन्यूअस एट, तो बच्चे ये कहां पर कंटिन्यूअस है अगर हमको देखना हो तो हम लोग इस डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगे, लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस टू। तो ये कहां पर कंटिन्यूअस होगा? ये होगा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस प्लस माइनस टू पर। ठीक है, आर माइनस प्लस माइनस टू पर। एक बार इसको नोट कर लीजिए। हम लोग याद रखेंगे कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर, y is equals to log x is continuous at x belongs to 0 to infinity। अगर बात किया जाए y is equals to या हम बात करें tan x and sec x is continuous for x belongs to r minus 2n plus 1 into pi by 2। अगर हम बात करें sec x cot x and cosec x का is continuous at x belongs to r minus n pi। ये कुछ हमारे फंक्शन हैं जिसके की कंटिन्यूटी के बारे में हम डायरेक्टली बता सकते हैं। माइनस का मतलब हो गया कि जिस पॉइंट को हम लोग माइनस कर रहे हैं वहां पर ये फंक्शन से डिसकंटिन्यूअस होगा, उसको छोड़ देना है, बाकी पर ये क्या होगा? कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि जब हम लोग पाई बाई टू लेते हैं तो टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी हो जाता है, जहाँ वैल्यू नहीं मिलेगा वहाँ पर ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ डायरेक्टली हम लोग याद रख लेंगे। अगर हम बात करें y is equals to e to the power x is continuous for x belongs to r। ये तो हमारा बेसिक आइडिया हो गया सभी फंक्शन के लिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो उसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, जैसा हमने देखा कि कई फंक्शन हैं जो कुछ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस भी होता है, या एक से अधिक फंक्शन को अगर एक साथ लाया जाए, अब हमको ये देखना होगा कि किसी पार्टिकुलर इनपुट पर उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक याद रखेंगे जो आपके 10+2 में पूछा जाएगा कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कहते हैं y is equals to fx is continuous at x equals to a if LHL is equals to RHL is equals to FA। y is equals to fx is continuous at x equals to a if LHL is equals to RHL is equals to FA
LHL हम लोग किसको बोलेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को। RHL किसको बोलेंगे, तो राइट हैंड लिमिट को। और FA के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखना चाहें एग्जैक्टली तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ इस तरह दिया हुआ है, तो अगर हम x इक्वल्स टू ए का बात करें तो बच्चे x इक्वल्स टू ए पर जो ये आउटपुट है, कहते हैं उससे थोड़ा पहले अगर हम लें और उसके थोड़ा बाद अगर लें, तो अगर तीनों जगह लगभग सिमिलर आउटपुट आ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ये जो डिफरेंस है थोड़ा पहले और थोड़ा बाद, इसको हम a माइनस एच और a प्लस एच बोलेंगे। ये काफ़ी माइनर है, काफ़ी कम है, इतना कम है कि हम इसको अप्रॉक्स में 0 ले सकते हैं। कहते हैं ये काफ़ी क्लोज हो अगर, तो आउटपुट भी अगर क्लोज है, काफ़ी नज़दीक है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि LHL कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस बस एक सिंबल है जो बताता है कि a से थोड़ा छोटा वैल्यू लेना है, ठीक है। यहाँ पर fx इसके लिए चूज कर लेंगे। RHL कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3 एंड 4x प्लस 2 x लेस देन 2 x इक्वल्स टू 2 x ग्रेटर देन 2 is continuous at x equals to 2, yes or no। कि हमको अगर ये चेक करने के लिए बोला जाए कि ये जो फंक्शन है ये 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे LHL। तो कहता है LHL इक्वल्स टू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। इसका मतलब ये हुआ कि x जब 2 से छोटा है, 2 से थोड़ा छोटा है, तो उसके लिए जो फंक्शन है उसका आउटपुट निकालना है। x 2 से छोटा के लिए कौन सा कंडीशन है, ये लेस देन 2 किसके अंदर आ जाएगा, 2 से थोड़ा भी छोटा अगर वैल्यू होगा तो किसके अंदर, x लेस देन 2 के अंदर। तो कहता है इस फंक्शन के अंदर हम इस 2 को पुट कर देंगे। ये माइनस सिंबल सिर्फ हमको ये बताता है कि किस कंडीशन के अंदर हमको पुट करना है। 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से स्मॉल, तो हम लोग इस फंक्शन में 2 को पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना 5। ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया। आउटपुट जो है वो भी 5 के नज़दीक है, लेकिन हम उसको 5 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लिखते हैं RHL इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। अब ये देखना है कि यहाँ पर 2 से थोड़ा भी अगर बड़ा है आउटपुट तो किसके अंदर आएगा, तो 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2 के अंदर ये आ जाएगा 2 प्लस। 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा अधिक है, तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे 4x प्लस 2 के अंदर। तो ये हो गया 8 प्लस 2 कितना 10। कहता है जब तीनों इक्वल होगा तभी कंटिन्यूअस होगा, कोई भी 2 इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर नो, ये कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया होता कि एज fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x लेस देन 1 एंड 2x माइनस 1 x ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्या ये x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा? इसके लिए जैसा हमने बताया है कि पहले लेंगे LHL। तो LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। बच्चे 1 से स्मॉल के लिए जो हमारा फंक्शन चूज करना है
वो बस यहां पर चूज कर लेंगे। तो लेस देन 1 के लिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर। 1 माइनस का मतलब 1 से स्मॉल, तो लेस देन जहां लगा है उसके फंक्शन को ले लेना है। और इसमें अब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। इसी तरह अगर हम लिखते हैं आर एच एल इक्वल्स टू, तो लिख लेंगे लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो 1 से ग्रेटर देन के लिए कौन है, 2x माइनस 1। तो लिमिट एक्सटेंस टू 1 2x माइनस 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना, 1। और एफ ए इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू, तो यहां पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। कहता है अगर तीनों इक्वल है तो ये कंटिन्यूअस होगा, आंसर क्या कर देंगे, यस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है उसमें हमको कंटिन्यूटी के बारे में ही पूछा गया है। देखना है कि कौन सा फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस होगा। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बस हम लोग अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे।